चुनाव परिणाम के बाद प्रत्याशियों की आने लगी प्रतिक्रिया। सोलन में दामाद ने ससुर को दी जीत की बधाई। राजेश कश्यप बोले, जनता के मुद्दों को उठाने के लिए हमेशा रहूंगा उनके बीच, हार के कारणों पर किया जाएगा मंथन। सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान पर भड़का हिंदू जागरण मंच। हिंदुओं पर दिए गए बयान को लेकर जताई आपत्ति। नाहन में हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। लगभग 18 घंटे के बाद आवाजाही के लिए बहाल हुआ NH-21। मंडी के पास 4 मिल में भूस्खलन के कारण हुआ था बंद। 18 घंटे के बाद रास्ता खुलने पर यात्रियों ने ली राहत की सांस। और इंदिरा मार्केट की छत पर संडे मार्केट न लगाने के फैसले का सेटू ने जताया विरोध। बोले, रेहड़ी फड़ी यूनियन करेगी प्रदर्शन। आंगनबाड़ी मिड डे मील वर्करों की मांगों को लेकर नई सरकार को दिया जाएगा ज्ञापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद प्रत्याशियों की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। सोलन सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कश्यप ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि वह हार से निराश नहीं हुए हैं। वह जनता के लिए जनमत को स्वीकार करते हैं और वे लगातार जनता के मुद्दों को उठाने के लिए उनके बीच में रहेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद प्रत्याशियों की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। सोलन सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी कर्नल धनीराम शांडिल, जो मेरे ससुर भी हैं, उन्हें जीत की बधाई। डॉक्टर कश्यप ने कहा कि 5 साल पहले मैं राजनीति में सिर्फ जनसेवा के इरादे से ही आया था। पूरे 5 साल जनता के बीच रहे। चुनाव में कार्यकर्ताओं ने भी मेहनत की। बेशक वे चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन आगे भी वे इस जन सेवा के क्रम को जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की गतिविधियों की मॉनिटरिंग भी लगातार की जाती रहेगी। सोलन शहर में सरकार ने अस्पताल के साथ अन्य कई प्रोजेक्ट्स का काम शुरू किया है। इन प्रोजेक्ट के काम पर भी विपक्ष में रहते हुए नजर रखी जाएगी ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने चुनाव में पूरी मेहनत की। बेशक रिजल्ट उम्मीदों के पक्ष में नहीं आए, लेकिन इसके बावजूद कार्यकर्ताओं को निराश होने की जरूरत नहीं है। हार के कारणों पर मंथन किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं सोलन के सभी मतदाताओं का, सोलन विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं। ये जो चुनाव 2022 का हुआ है, उसमें उन्होंने बड़े शांतिपूर्वक तरीके से इस प्रोसेस को पूरा किया है। और जो हमारे प्रतिद्वंदी थे, आदरणीय श्री कर्नल धनीराम शांडिल जी, हमारे ससुर भी हैं, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूं। और साथ ही साथ ये कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जब मैं यहाँ 5 साल पहले आया था तो एक सामाजिक कार्य की दृष्टि से आया था, राजनीति करने नहीं आया था। और मैं ये जो सामाजिक कार्य शुरू किया है, इसे आने वाले समय में भी जो है जारी रखा जाएगा। जो हमारे यहाँ कार्यक्रम शुरू हुए थे, चाहे वो हॉस्पिटल का है या और भी कोई बहुत सारे छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी हम पूरी मॉनिटरिंग भी करेंगे। क्योंकि जनादेश जो है ऑपोजिशन में बैठने का है पूरे हिमाचल प्रदेश में, तो हम सामाजिक कार्य करने के साथ साथ जो है यहाँ पे जो सरकार बनेगी उसको भी हम जो है मॉनिटर करेंगे। और उसकी गतिविधियाँ या उसकी जो भी वो किसी भी तरह का जो कार्रवाई करेंगी, उसको हम मॉनिटर करते हुए अपने सोलन की जनता का और पूरे जो हमारा, चाहे वो ग्रामीण का एरिया है, चाहे वो हमारा नगर का एरिया है, उसमें पूरे विकास कार्यों की जो है हम उसको देखेंगे। सुंदरनगर उपमंडल के जड़ोल स्थित राजा होटल 3 के शुभारंभ पर विशेष रूप से मायानगरी से जड़ोल पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता शहबाज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के कण-कण में शुद्धता बसी है और यहां बार-बार आने का मन करता है। सुंदरनगर उपमंडल के जड़ोल स्थित राजा होटल 3 के शुभारंभ अवसर पर बॉलीवुड अभिनेता शहबाज खान के साथ मुख्य अतिथि के रूप में SDM सुंदरनगर धर्मेश शर्मा और उनकी धर्मपत्नी ने शिरकत की। इस अवसर पर होटल के मालिक ने बॉलीवुड अभिनेता शहबाज खान और SDM सुंदरनगर के आने पर हार्दिक अभिनंदन किया। SDM धर्मेश रामोत्रा ने कहा कि फिल्मों के लिए प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा सुरक्षित और बेहतर है। इसके साथ साथ बॉलीवुड अभिनेता शहबाज खान और SDM सुंदरनगर ने अपने अपने अंदाज में कई गानों की भी रंगारंग प्रस्तुतियां दी और वहीं पर अभिनेता शहबाज खान को फिर हिमाचल आने का न्योता भी दिया।
वहीं शहबाज खान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के कण कण में शुद्धता बसी है और यहाँ बार बार आने का मन करता है। हिमाचल जन्नत से कम नहीं है। यहाँ के लोग काफी मेहनती हैं और सच्चे पक्के हैं। स्विट्जरलैंड जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं तफरी के लिए। मैं समझता हूं कि हिमाचल के जैसी खूबसूरत जमीन, मतलब खूबसूरत और इतना टूरिस्ट डेस्टिनेशन बहुत कम है दुनिया में अगर देखा जाए। और ये अभी तक वर्जिन है, अभी भी बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। जो भी सरकारें आ रही हैं डेवलप कर रही हैं, और यहाँ के लोग, यहाँ का खान पान, यहाँ की आबो हवा, खासतौर से सर्दियां यहाँ की, स्नोफॉल, हिमाचल आई लव हिमाचल। मैं जब भी यहाँ आता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। पिछले सप्ताह नगर निगम मंडी द्वारा सेरी मंच पर लगने वाली संडे मार्केट को बंद करने के फैसले को लेकर विरोध शुरू हो गया है। सीटू ने इसका विरोध किया है और दोबारा बहाल करने की मांग की है। सीटू के नेताओं ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो रेहड़ी फड़ी यूनियन प्रदर्शन करेगी और अगले कल भी पहले की तरह ही मंच पर मार्केट लगाई जाए। मजदूर संगठन सीटू के हिमाचल प्रदेश जिला कमेटी मंडी की बैठक आज कामरेड ताराचंद भवन मंडी में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने की। बैठक में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में मजदूर और किसान विरोधी भाजपा सरकार को जनता द्वारा सत्ता से बाहर करने पर प्रसन्नता जताई गई और नई सरकार से उम्मीद की गई है कि वे मजदूरों की मांगों, जिनमें आंगनवाड़ी, मिड डे मील, मनरेगा और निर्माण मजदूर, रेहड़ी फड़ी, आउटसोर्स, 4 लेन, सफाई, सीवरेज, 4 लेन मजदूरों की मांगों को हल करने के लिए निर्णय लेंगे। इसके अलावा पिछले सप्ताह नगर निगम मंडी द्वारा सेरी मंच पर लगने वाली संडे मार्केट को बंद करने के फैसले का विरोध भी जताया गया और उसे दोबारा बहाल के लिए रेहड़ी फड़ी यूनियन प्रदर्शन करेगी और अगले कल भी पहले की तरह मंच पर मार्केट लगाई जाएगी। इसके अलावा जिलाध्यक्ष सीटू भूपेंद्र सिंह ने कहा कि 6 जनवरी को आंगनवाड़ी, मिड डे मील और आशा वर्करों की यूनियन ने अपने अपने क्षेत्र के सांसद एमपी कार्यालय तक मार्च करेंगे और उन्हें मांग पत्र सौंपेंगे। आज जिला कमेटी मंडी की जो बैठक है यहाँ कामरेड ताराचंद भवन मंडी के अंदर संपन्न हुई, जिसके अंदर ये तय किया गया कि जो हिमाचल प्रदेश और मंडी जिला में विशेष तौर पे जो मनरेगा वर्कर हैं उनको जो निर्धारित 120 दिनों का जो काम है मिलना होता है एक वित्त वर्ष में, उसमें अभी तक जो औसत आ रही है वो 25-30 दिन का ही रोजगार अभी मजदूरों को मिला है। तो यूनियन ने मांग की है कि सभी मजदूरों को इस वित्त वर्ष का जो 120 दिन का रोजगार है वो सुनिश्चित किया जाए। साथ में मनरेगा मजदूरों को 350 रुपए दिहाड़ी जो देने की जो बात इस सरकार ने, कांग्रेस जो सरकार अब बढ़ने जा रही है, इसने अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि अगर इस सत्ता में आते हैं तो जो न्यूनतम वेतन अन्य दिहाड़ीदारों को हिमाचल में मिलता है वो मनरेगा मजदूरों को भी मिलेगा। तो उसको भी लागू करने की जो मांग है वो पुनः मीटिंग के अंदर उठाई गई है। दूसरा मुद्दा जो इस पे चर्चा की गई है कि जो मंडी शहर है उसमें जो इंदिरा मार्केट है उसकी छत पे जो गरीब जो वेंडर है, जो रेहड़ी फड़ी वाला है, वो संडे मार्केट वहां लगाता था, जिसमें कुछ जो वस्त्र है, कुछ और दूसरी चीजें हैं, वो उसकी बिक्री वो करता है और उससे वो अपना गुजारा चलाता था। और ये संडे मार्केट लंबे समय से यहाँ लगती है, मगर पिछले सप्ताह ही यहाँ जो नगर निगम के जो कमिश्नर है उन्होंने एक बैठक करके उसमें उसको बंद करने का जो निर्णय है वो लिया है। उसका आज की बैठक में उसका विरोध किया गया और ये तय किया गया कि हम इस फैसले के खिलाफ जो सीटू है और रेहड़ी फड़ी यूनियन है उसका विरोध करेगी। और जैसे मार्केट लगती थी इंदिरा मार्केट की छत पे, वैसे हम अगले कल भी लगाएंगे। उसमें प्रशासन को भी हम ये कहना चाहेंगे कि वो अन्यथा उसमें किसी तरह का कन्फ्रंटेशन में या किसी तरह के दबाव में इस तरह का निर्णय ना ले। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। आप बन रहिए हमारे साथ।